सभी को मेरा प्रणाम। दीपदान के रिवीजन के तीसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पहले और दूसरे वीडियो में मैंने बहुत सारे प्रश्नों की विवेचना की है, बहुत सारे प्रश्नों की चर्चा की है और आशा करती हूँ कि वे प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। लेकिन लिखित अभ्यास जरूरी है। हालांकि वे प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उसके साथ साथ वो सब्जेक्टिव में भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको समझने की थोड़ी सी जरूरत है उसे। आगे बढ़ते हैं। बनवीर द्वारा आयोजित नृत्य गीत का उत्सव पन्ना को अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों? ऐसी क्या वजह थी कि पन्ना को वह बिल्कुल नहीं भा रहा था? उत्तर है, पन्ना को इस उत्सव के पीछे बनवीर के किसी षड्यंत्र की आशंका थी। तो पन्ना को मालूम था कि बनवीर जो यह उत्सव कर रहा है उसमें कोई ना कोई षड्यंत्र शामिल है। तो षड्यंत्र की आशंका, और उसके अनुसार जो राजपूताना है, ये जो मेवाड़ है, ये रास रंग की मतलब रास रंग की भूमि या नाच गान की भूमि नहीं है, बल्कि यह वीरों की भूमि है। तो वीरों को नाच गान शोभा नहीं देता है, यह पन्ना का मानना था। तो यहाँ पर दो मुद्दे हो गए। इसके अलावा यहाँ पर हम एक और बात हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पन्ना को यह बात भी मालूम थी कि बनवीर आजकल अंतःपुर में उसका आना जाना बहुत बढ़ गया है, और जिस तरह से उसने सोना को यहाँ पर भेजा था उसे शामिल कराने के लिए, तो उसे उसकी जो आशंका है वो और भी मजबूत हो गई थी। कौन सी आशंका? कि इसमें जरूर बनवीर का कोई षड्यंत्र है। तो इसीलिए बनवीर द्वारा आयोजित नृत्य गीत का उत्सव पन्ना को अच्छा नहीं लग रहा था। अगला प्रश्न है, बनवीर पन्ना को महल में अरावली पहाड़ की तरह बैठी क्यों मानता था? तो ऐसा उसने सोना से कहा है। सोना ने यह बात कही थी कि तुम्हें अगर बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूं। बनवीर का मानना है कि तुम अरावली पहाड़ की तरह, पन्ना धाई माँ जो है वो अरावली पहाड़ की तरह महल में बैठी है। तो अरावली पहाड़ जैसे राजपुताने की सुरक्षा करता है, वैसे ही इस महल में पन्ना धाई माँ उदय की सुरक्षा का एक मतलब मुख्य स्रोत थी। तो उदय की सुरक्षा करने के कारण बनवीर की मेवाड़ का राजा बनने की योजना में वह बाधक थी, ऑब्स्टिकल थी वो। इसीलिए बनवीर जो है वह पन्ना को अरावली पहाड़ की तरह मानता था। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ का राजकुमार पत्तल ओढ़ के सोएगा? कौन जानता था? ये मैंने एमसीक्यू में भी, कल के वीडियो का जो हमारा एमसीक्यू है, मेरा 25 दिसंबर का जो वीडियो है, उसमें एमसीक्यू में मैंने यह प्रश्न पूछा है। तो चित्तौड़ का राजकुमार पत्तल ओढ़ के सोएगा, कौन जानता था? पन्ना ने यह बात किस प्रसंग में कही? यह कथन कहा गया है पन्ना के द्वारा। किसे कह रही है वो? कीरत से कह रही है। तो जब कीरत अपनी टोकरी में, अपनी जो ह्यूज एक विशाल टोकरी है उसकी, उस टोकरी में वह चित्तौड़ के राजकुमार उदय सिंह को ले जाता है और जूठी और भीगी पत्तलों से उसे ढक भी देता है, जिससे कि किसी को भान न हो, किसी को पता ना चले कि उसकी टोकरी में क्या है। तब इसी प्रसंग में, इसी संदर्भ में उसने यह बात कही। तो ये जो प्रसंग है, इसे आईसीएसई की भाषा में कभी कभी इस तरह से पूछा जाता है कि संदर्भ समझाइए, संदर्भ स्पष्ट कीजिए। तो यही संदर्भ है। संदर्भ में हम क्या क्या बातें लिखते हैं? संदर्भ में हम लिखते हैं पाठ का नाम, लेखक का नाम, वक्ता श्रोता कौन है, वक्ता कौन है, श्रोता कौन है, और स्थिति क्या है, किस सिचुएशन में वक्ता ने श्रोता से प्रस्तुत कथन कहा है। या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कथन नहीं होता है, सिर्फ एक वहां पर एक अवतरण दिया रहता है, उसमें कोई किसी ने कही नहीं है वह बात, लेकिन तब भी आपको वहां पर जो स्थिति है वो स्पष्ट करनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पर मैं एक बार पढ़ रही हूँ। कुंवर उदय सिंह की बनवीर से रक्षा करने के लिए पन्ना ने किरत बारी की टोकरी में उसे जूठी पत्तलों के नीचे छिपाकर भेजने की योजना बनाई थी, और इसी प्रसंग में उसने यह कथन कहा था, सर्प की तरह उसकी भी दो जीभें हैं। यहाँ पर जीने हैं लिखी है, जीने नहीं होगा। जैसे सांप की दो, आप इसका जो वीडियो है, वीडियो क्रमांक 6 है, तो उसमें आप देखेंगे, इसमें पूरे विस्तार से मैंने चर्चा की है। तो सर्प की तरह उसकी भी दो जीभें हैं, जो एक रक्त से नहीं बुझेगी, उसे दूसरा रक्त भी चाहिए। जैसे सांप की दो जबान होती है, वैसे ही बनवीर की भी दो जबान है। कौन कह रहा है ये? सामली कह रही है। क्यों कह रही है ये? क्योंकि बनवीर ने क्या किया है? बनवीर विक्रमादित्य को की हत्या वह कर चुका है।
विक्रमादित्य की हत्या वह कर चुका है और अब वह अंतःपुर में जो पन्नाधाय का महल है, पन्नाधाय का महल है जहां माँ का महल है, जहां पर उदय सिंह रहते हैं, तो अब वह उदय सिंह की हत्या करने के लिए, उन्हें मारने के लिए यहाँ चला आ रहा है। यानी एक जान लेने से उसकी रक्त की प्यास नहीं बुझी है, उसे दूसरा जान भी चाहिए। तो ये उसका उत्तर है। तो इस कथन का तात्पर्य यह है कि बलवीर विक्रमादित्य के बाद कुंवर उदय सिंह की भी हत्या करेगा। यानी पहली जबान और ये दूसरी जबान, तो इसकी दो जीभें हैं। इसी संदर्भ में यह बात कही गई। एक तिनके ने राज सिंहासन को सहारा दिया है, पन्ना के इस कथन का क्या आशय है, क्या अर्थ है, वो उसने क्यों कही ये बात? तो पन्ना ने तिनका कह करके कीरत बारी को, उसने तिनका कहकर कीरत बारी, उसका इशारा कीरत बारी की ओर है, क्योंकि महल में जो सिपाही हैं, सैनिक हैं, सेनापति हैं, मंत्री है, सामंत है, द्वारपाल हैं, बहुत सारे लोग हैं महल में, जिनके ऊपर और जो ऊंचे पदों पर है ये लोग, जिनके ऊपर कुंवर उदय सिंह की रक्षा की जिम्मेदारी थी, लेकिन इनमें से कोई काम नहीं आया। लेकिन एक छोटे से पद पर जो व्यक्ति है, यानी जूठी पत्तले ढोने वाला, ले जाने वाला व्यक्ति, वो आज चित्तौड़ के उत्तराधिकारी की रक्षा कर रहा था। इसीलिए पन्ना धायमा ने उपर्युक्त कथन कहा है कि आज एक तिनके ने, तिनका हम कहते हैं ट्विग को, तो एक तिनके ने राज सिंहासन को सहारा दिया है। यमराज लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। यह कथन किसका है और कब कहा गया है? तो यह कथन बनवीर का है। बनवीर कुंवर उदय सिंह के धोखे में चंदन की हत्या करता है और कहता है आज महल में जो स्त्रियों ने दीपक का दान किया है, तो मैं भी दीपदान करता हूं, तो यह मेरा दीपदान है। अगला प्रश्न है, पन्ना कौन थी? पन्ना चित्तौड़ के राज सिंहासन के उत्तराधिकारी महाराणा सांगा के पुत्र कुंवर उदय सिंह की धाय थी। धाय मतलब माँ के समान होती है। पुराने जमाने में जब माँ नहीं रह पाती थी, चल बसती थी माँ, तब जो स्त्री एक माँ के समान बच्चे का लालन पालन करती थी, उसे धाय कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि पन्ना किसका बलिदान करती है? तो इस एकांकी में पन्ना अपने एकमात्र पुत्र चंदन का बलिदान करती है। कीरत बारी ने उदय सिंह की सहायता किस प्रकार से की है? आप वीडियो भी देखिए मेरा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली आपको गूगल फॉर्म के रूप में और क्विजेस के रूप में भी मैं बहुत सारे आपको ये देने वाली हूँ, उसके लिंक्स देने वाली हूँ। तो उसको अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको उसमें बहुत फायदा होने वाला है। कीरत बारी नाई जाति का है। उसका काम राज्य परिवार में होने वाली दावतों की जूठी पत्तलों को, ये जो शब्द है जूठी पत्तल उठाना था। वह एक राजभक्त सेवक था। पन्ना धाय को उसकी राजभक्ति पर पूरा भरोसा था। जब पन्ना धाय माँ को बनवीर के षड्यंत्र का पता चल जाता है तो वह उदय सिंह को जूठी पत्तलों के टोकरे में छिपाकर राजमहल से बाहर बनास नदी के किनारे स्थित श्मशान भूमि पर ले जाने का आदेश देती है। कीरत बारी, यदि यहाँ पर मेरे विचार में ये बनास नहीं होगा, ये बेरिस नदी होगा, ये यहाँ पर होगा बेरिस नदी के किनारे स्थित स्मशान भूमि पर ले जाने का आदेश देती है। कीरत बारी यदि उदय सिंह को टोकरी में छिपाकर नहीं ले जाता तो उदय सिंह के प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती थी। इस प्रकार कीरत बारी ने उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करके अपनी राजभक्ति का परिचय दिया है। तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि कीरत बारी को पन्ना धाय माँ ने कहा था कि तुम बेरिस नदी के किनारे, वहां जहां श्मशान है, वहां पर तुम मुझे मिलना। तो इस तरह से उसने उनके प्राणों की रक्षा की। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बनवीर कौन था? बनवीर महाराणा सांगा के छोटे भाई पृथ्वी सिंह की दासी का एक पुत्र था। बहुत एम्बिशियस था वो, बहुत महत्वाकांक्षी था। इसके अलावा जो कुछ बातें यहाँ पर नहीं लिखी गई हैं बनवीर के बारे में, बहुत क्रूर था वो। क्रूर, क्रूर हम किसे कहते हैं? क्रूअल को हम कहते हैं क्रूर। राज्य प्राप्त करने के षड्यंत्र के द्वारा वह उदय सिंह की हत्या करके स्वयं राजा बनना चाहता था। इतना क्रूर था कि उसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी और चंदन की भी उसने, मतलब यहाँ हम कह सकते हैं कि उदय सिंह के धोखे में उसने चंदन की भी हत्या कर दी थी। उसमें मानवता का नामो निशान नहीं था, वह एक दैत्य के समान बन गया था। यहाँ पर हम बनवीर के बारे में ये सारी बातें हम कह सकते हैं। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं।
महल में धाई माँ अरावली बनकर बैठ गई है, वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। ऑलरेडी हमने ऊपर के प्रश्न में किया है कि अरावली बनकर बैठ गई है। अरावली मतलब पहाड़, पहाड़ मतलब अचल, यानी एक जगह पर स्थिर रहना। तो ये किसके लिए अचल बन, जैसे हिमालय हमारे भारत की उत्तर दिशा में रक्षा करता है, वैसे ही पन्ना धाय माँ अरावली बन करके कुंवर उदय सिंह की रक्षा कर रही थी। पन्ना धाय माँ कुंवर उदय सिंह की रक्षा क्यों करना चाहती थी? क्योंकि पन्ना धाय माँ वफादार और कर्तव्यनिष्ठ थी। दो बातें हम यहाँ पर लिखेंगे पन्ना धाय के माँ के बारे में। वफादार, कर्तव्यनिष्ठ। अपने कर्तव्य के लालन मतलब अपने कर्तव्य के पालन के लिए, अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए वह कुंवर उदय सिंह को के लिए उन्होंने क्या किया? अपने पुत्र चंदन का भी उन्होंने उत्सर्ग कर दिया। तो पन्ना धाय माँ कुंवर उदय सिंह का पालन पोषण करने वाली धाय माँ थी। वह कुंवर उदय सिंह को अत्यधिक स्नेह करती थी। दासी पुत्र बनवीर चित्तौड़ राज्य सिंहासन के एकमात्र उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह की हत्या करके चित्तौड़ का राजा बनना चाहता था। उसने इसी मकसद को प्राप्त करने के लिए उस समय दीपदान का उत्सव मनाया था। पन्ना ने बनवीर के षड्यंत्र को जान लिया, वो समझ गई, खतरे की बू आ गई थी उन्हें, और उसने कुंवर उदय सिंह को उस उत्सव में जाने से रोक लिया। अपने भावी शासक के प्राणों की रक्षा के लिए वह दुष्ट बनवीर के सामने अपने एकमात्र पुत्र चंदन का बलिदान कर देती है। इस प्रकार अपने पुत्र का बलिदान करके उन्होंने उदय सिंह के प्राणों की, यहाँ पर उन्होंने उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की है। उदय सिंह पन्ना धाय से रूठ कर क्यों सो गया था? ये पहले भाग में ही आप पाएंगे, आप यहाँ पढ़ेंगे और सुनेंगे, जब वीडियो भी सुनेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर चंदन आता है और वो कहता है पन्ना धाय माँ से कि धाय माँ वहां पर दीपदान उत्सव का आयोजन किया जा रहा है मयूर पक्ष कुंड में, तो आप भी चलिए ना, वहां बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां नृत्य कर रही हैं। जब वो ये सब कहता है और पन्ना उसे मना कर देती है, तुलजा भवानी मंदिर में जो लड़कियां नृत्य कर रही है उस नृत्य को देखने से पन्ना उसे मना कर देती है। तो क्योंकि उसे बनवीर द्वारा रचे गए षड्यंत्र की बू लग जाती है उसे। बस इसी बात पर कुंवर उदय सिंह जो एक किशोरावस्था में है, और किशोरावस्था में बच्चे वैसे भी बड़ी तुनक मिजाज होते हैं, छोटी छोटी बातों पर वे रूठ जाते हैं। बस वे भी, कुंवर उदय सिंह भी रूठ गए थे और बिना भोजन किए शयन कक्ष में चले गए और जमीन पर ही सो गए थे। अगला प्रश्न है, धाय माँ का उदय सिंह के प्रति वात्सल्य स्पष्ट कीजिए। वात्सल्य मतलब प्रेम। तो धाय माँ ममता की साक्षात मूर्ति है। वह कुंवर को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करती है। उदय सिंह की धाय होने के साथ साथ उसकी सुरक्षा का भी वह विशेष ध्यान रखती है। अतः जैसे ही उसे उदय सिंह की हत्या के षड्यंत्र के विषय में जानकारी मिलती है, वह तुरंत ही राजभक्त एवं जूठी पत्तले उठाने वाले कीरत बारी को विश्वास में लेकर के जूठी पत्तलों के बीच में कुंवर उदय सिंह को छिपाकर सुरक्षित स्थान में पहुंचा देती है। बनवीर के आने पर वह अपने सोए हुए पुत्र चंदन का बलिदान करके अपने अद्भुत स्वामी भक्ति का परिचय देती है। तो यहाँ पर शामली की भी चर्चा करना ये है। हालांकि प्रश्न वो नहीं है कि दाई माँ ममता की साक्षात मूर्ति है, प्रश्न लेकिन एक अलग बात मैं समझाना चाहूंगी आपको कि शामली का भी इक्वली इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल है। अगर शामली समय पर आकर के उसे सतर्क नहीं करती तो शायद आज इतिहास कुछ और भी हो सकता था। इतिहास में शायद हम कुछ और पढ़ रहे होते। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। उदय सिंह के विरुद्ध रचे जाने वाले षड्यंत्र का आभास पन्ना को कैसे होता है? आभास मतलब होता है जब पता चल जाना। तो उदय सिंह के विरुद्ध आभास मतलब होता है जब कोई चीज आपको अनुमान लग जाए, आप एक सिक्स सेंस होता है कि आप समझ जाएं कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो उदय सिंह के विरुद्ध रचे जाने वाले षड्यंत्र का आभास पन्ना को दासी शामली की उस सूचना से मिलती है। दासी शामली की उस सूचना से मिलती है जिसमें शामली बताती है कि कुछ सैनिकों को अपनी ओर मिलाकर बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी और उसका अगला लक्ष्य उदय सिंह है। तो ये शामली के बारे में यहाँ पर जानकारी हो गई। अगला प्रश्न पर पढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्ति मतलब निम्नलिखित जो वाक्य हैं उनका अर्थ समझाइए। चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं। तो यहाँ पर जहरीले सर्प से आशय है, जहरीले सर्प से तात्पर्य है उदय सिंह के शत्रु। तो उदय सिंह के शत्रु चारों ओर घूम रहे हैं, इसीलिए वे उदय सिंह को बाहर खेलने नहीं जाने देना चाहती है पन्ना धाय माँ। तो जब उदय से दीपदान उत्सव में जाने की जिद करने लगता है तो पन्ना धाय आने वाली अनिष्ट की आशंका से उसमें भाग लेने से वह उसे रोक देती है।
जब उदय सिंह कहते हैं कि मैं अकेला ही चला जाऊंगा, तब बन्नाधाय उसे समझाते हुए कहती है कि तुम रात में अकेले कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि यहाँ चारों तरफ दुश्मन रूपी जहरीले सर्प घूम रहे हैं और वे किसी समय तुम्हें डस सकते हैं, अर्थात तुम्हें मार सकते हैं, तुम्हारा वध कर सकते हैं। उनका कहने का ये तात्पर्य है। दिन में तुम चित्तौड़ के सूरज हो, कुंवर हो, और रात में तुम राजवंश के दीपक हो। पन्नाधाय कुंवर उदय सिंह को बहलाने की कोशिश कर रही है, जिससे कि उनके दिमाग से यह बात हट जाए कि उन्हें दीपदान उत्सव में जाना है। तो वो उसे कहती हैं कि दिन में तो तुम चित्तौड़ के सूरज हो, और जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो सूरज की तरह तुम्हारा जन्म हुआ था, उदय हुआ था, और तभी तुम्हारा नाम उदय सिंह रखा गया है। अतः दिन में तुम चित्तौड़ के सूरज हो और रात में तुम राजवंश के यानी हमारे वंश के दीपक हो। राजपूतनी व्यापार नहीं करती महाराज, वह या तो रणभूमि पर चढ़ती है या चिता पर। तो इस कथन के माध्यम से पन्ना के बारे में पता चलता है कि वह एक वास्तविक छत्राणी थी, और उसमें छत्राणियों के समान अदम्य साहस, असीम त्याग और वीरता की भावना थी। वह बनवीर की क्रूरता के सामने झुकती नहीं है, बल्कि उसे डांटती है और कहती है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देते ही मार क्यों न डाला। और इतना ही नहीं, वह अपनी कटार निकाल लेती, छोटी सी कटार निकालकर उस पर प्रहार भी करती है और उसको हत्यारा भी कहती है। और इससे पता चलता है कि जो ये थी पन्नाधाय माँ थी, वो बहुत ही साहसी थी, दूरदर्शिता भी थी उनमें। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ रास रंग की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है। यहाँ आग की लपटें नाचती हैं, सोना जैसी रावल की लड़कियां नहीं। तो यह कथन वे यहाँ पर सोना को फटकारते हुए यह कथन उन्होंने कहा है। अगला प्रश्न है कि और उसके अलावा जो उनके बारे में बात कही गई कि उदय सिंह से भी कहती हूँ, चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता। जैसे लता में फूल खिलते हैं, वैसे ही यहाँ के वीरों के हाथों में तलवारें खिलती। ये सारे कथन याद रखिए जो पन्ना ने कहे हैं, क्योंकि आपको वक्ता और श्रोता के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वक्ता और श्रोता के बारे में अगर जानकारी में थोड़ी सी भी आपकी तरफ से चूक हो गई, मतलब पूरे के पूरे अंक आपके हाथों से निकल जाते हैं। इसके अलावा वे अंत में कहती हैं कि आज मैंने भी दीपदान किया है, अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया है। इसीलिए पन्ना निर्भीक है, त्यागी है, स्वामी भक्त है और सच्ची छत्राणी है। पन्ना ने उदय सिंह को उत्सव में क्यों नहीं भेजा? तो क्योंकि उसे षड्यंत्र की बू आ गई थी, और अकारण उत्सव मनाया जा रहा था। मतलब होली, दिवाली, दशहरा, ये सब त्योहार मनाने का भी एक समय होता है। तो ये अकारण उत्सव मनाए जाने के कारण उनके मन में एक आभास ऐसा उत्पन्न हुआ कि कहीं उदय सिंह की जान खतरे में तो नहीं है। किस कारण बनवीर उदय सिंह की हत्या करना चाहता था? तो बनवीर चित्तौड़ के महाराणा सांगा का छोटा कुंवर और सिंहासन का उत्तराधिकारी था। उदय सिंह चित्तौड़ के महाराणा सांगा का छोटा कुंवर था और सिंहासन के उत्तराधिकारी भी थे, और बनवीर उदय सिंह का संरक्षक था, केयर टेकर था वो। तो उदय सिंह की तरफ से वह फैसले लिया करता था, लेकिन अब उसके मन में सत्ता का लालच घर कर गया था, और अब वह पूरा का पूरा सत्ता हथियाना चाहता था, और इसी सिंहासन को प्राप्त करने के लिए वह उदय सिंह की हत्या करना चाहता था, क्योंकि उसे निष्कंटक शासन करना था। पन्ना शैया पर उदय सिंह की जगह चंदन को क्यों सुला देती है? तो पन्ना उदय सिंह की बनवीर से रक्षा करने के लिए उदय सिंह को किरतबारी की टोकरी में लिटाकर उसे महल के बाहर तो भेज देती है, लेकिन सामली के कहने के बाद उसे आभास होता है कि अगर अगर यहाँ पर उसके बारे में पूछता हुआ अगर ये आ गया, क्या नाम है इसका, बनवीर आ गया, तो फिर क्या होगा? तो इसीलिए उसे धोखा देने के लिए चंदन को उदय सिंह की शैया पर वह सुला देती है। पन्ना बनवीर पर कटार से वार क्यों करती है? पन्ना बनवीर को धोखा देने के लिए उदय सिंह की शैया पर चंदन को सुला देती है। जब बनवीर सोए हुए चंदन को उदय सिंह समझकर उसकी हत्या करना चाहता, तब पन्ना उसे ललकारते हुए उस पर कटार से वार करती है। और वैसे भी वह एक छत्राणी है, अपनी आत्मरक्षा करना उसे मालूम है। ये अलग बात है कि वो यहाँ पर बनवीर की तलवार के आगे वह नहीं सह पाई उसकी तलवार के वार को, यह एक अलग बात है, पर फिर भी सभी क्षत्राणियां उनके लिए आत्मगौरव सबसे बड़ा गौरव है। उदय सिंह को बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे थे? तो उदय सिंह को बचाने के लिए पन्ना ने बहुत से उपाय किए। वह सोना के बुलाने पर भी उदय सिंह को दीपदान उत्सव में नहीं भेजती है, सोना को वापस भेज देती है। इतना ही नहीं, सोना को समझाती भी है। फिर सामली के द्वारा जैसे ही उसे यह सूचना मिलती है कि उदय सिंह की हत्या के लिए जो बनवीर है वह आ रहा है, तो तुरंत उसे कीरतबारी की टोकरी में लिटाकर महल से बाहर एक सुरक्षित स्थान पर भेज देती है, और चंदन को उदय सिंह की शैया पर वह सुला देती है।
तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि ये सारे प्रश्न आपके बहुत काम आएंगे। मैं इनका एक लिंक भी मैं इसमें शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस पूरे प्रश्नोत्तर का। तो आपके लिए काफी मददगार साबित होंगे। लिखते रहिए, पढ़ाई का अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।